नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। आज 4 जून को पूरे देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से तमाम 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। इस वक्त हम सागर लोकसभा क्षेत्र में हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े हैं, तो वहीं पर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला थे। आज चुनावी परिणाम में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े 4,70,000 मतों से विजय हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है खुरई विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुणोदय चौबे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू भूपेंद्र भाई। पूरे लोकसभा चुनाव में आप है ना सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में जबरदस्त सक्रिय रहे और नतीजा भी ये निकला कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से लगभग 87,000 वोटों की लीड ली भारतीय जनता पार्टी ने। तो वहां पर जब जनसंपर्क कर रहे थे तो कैसा रुझान दिखा आपको पब्लिक का? देखिए, वहां पर क्या था जो मैंने ऑब्जर्व किया कि विधानसभा चुनाव में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कम वोट मिले थे और लोगों ने वो एहसास किया कि नहीं, हमसे गलती हो गई। मैं तो कई गांव गया और बहुत डीपली मेरी बात हुई कई लोगों से, तो उन्हें एहसास हुआ ये कि हमने गलती कर दी, कि ये लोग अच्छे लोग हैं, 24 घंटे हमारे लिए खड़े रहते हैं, चाहे मंत्री गोविंद सिंह जी हों, चाहे हमारे अध्यक्ष जिला पंचायत हीरा सिंह जी हों, चाहे बड़े भैया गुलाब सिंह जी हों, पूरा परिवार खड़ा हुआ है इनके लिए दिन और रात। तो उन्हें पछतावा हुआ कि हमसे जो भूल हो गई है, अब हमें रिकॉर्ड मतों से जिताना है। विधानसभा चुनाव के वक्त आप कांग्रेस में आपने एंट्री की, विधानसभा चुनाव के बाद अचानक भारतीय जनता पार्टी में आ गए, क्या कारण रहा भारतीय जनता पार्टी में आने? देखिए, ये तो पूरे जिले को और प्रदेश को मालूम है कि मैं कितना परेशान रहा, हमारे कार्यकर्ता कितने परेशान रहे। उस परेशानी में जब ये आंदोलन चल रहे थे और तमाम सब हो रहा था, कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता नहीं आया। उनने ऐसा समझ लिया, एक अनजान व्यक्ति की तरह हम लोगों को छोड़ दिया। तो मुझे बहुत दुख हुआ और उसी नाराजगी के कारण है मैंने पार्टी बदली। 2019 के लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा ही इकलौती लोकसभा सीट थी जहां पर कांग्रेस काबिज थी कमलनाथ जी का। आज भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ के गढ़ को भेज दिया है और कमलनाथ जी के आप काफी करीबी थे और है हमें, और मेरे हिसाब से आगे भी रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के बारे में? देखिए, वैसे हार जीत तो होती है, पर जो 10 साल में हमारे आदरणीय मोदी जी ने किया, जो इतने कम समय में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव ने जो काम किए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वी.डी. शर्मा जी, वो भी दिन रात लगे रहे, तो उसके आगे कुछ टिक नहीं पाया, सब ध्वस्त हो गया मध्य प्रदेश। अब क्या लग रहा है कि अब मोदी की सरकार तीसरी बार बनी है, मोदी सरकार हैट्रिक मारी है, अब जनता को कितना फायदा मिलेगा? एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है जनता और लगातार महंगाई भी बढ़ती जा रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार के क्या कदम होंगे? देखिए, मोदी जी ने जो कहा वो निभाया और जो कुछ काम रह गए अब पूरे होंगे। और हाँ, ये हो सकता है जैसे 400 पार का नारा था तो आगे पीछे होता रहता है, पर सरकार बनेगी, मोदी जी बनाएंगे सरकार, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और जो बकाया काम जो रह गए, क्योंकि उन्होंने जनहित के काम किए, चाहे वो आवास हो, चाहे गरीबों को 80 करोड़ गरीबों को राशन का मामला हो, चाहे लाडली बहना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, ऐसी अनेकों योजनाएं हैं, युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, उन्होंने दी हैं और लोगों को प्राप्त हो रही है। गाँव में शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो रहा। तमाम 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई है। जनता का प्रचंड जनादेश भाजपा को मिला है, आप उसका धन्यवाद कैसे आप अदा करेंगे? देखिए, अब जनता बहुत समझदार हो गई है, युवा बहुत समझदार हो गया है, सब जानते हैं कि किसे लाने में प्रदेश का हित है, किसे लाने में देश का हित है और कौन काबिज रहेगा जिससे उनकी सुरक्षा हो, उन्हें फायदा मिले, उनका मान सम्मान बढ़े। तो इसीलिए आज ये बात है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना।
बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे भारतीय जनता पार्टी के नेता और खुरई विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे जी। तमाम लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में धमाकेदार जनसंपर्क किया। आज शायद उसी का नतीजा है कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र लगभग 87,000 लीड के साथ में डॉक्टर लता बानखेड़े के पक्ष में रही। अब देखना यह होगा कि पूरे देश में जहां पर मोदी की गारंटी पर चुनाव होता रहा, मोदी की गारंटी पर संकल्प पत्र बना, अब उस संकल्प पत्र जनता के सामने कुछ समय में किस प्रकार से इंप्लीमेंट होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।